अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें। जितना किसी की हेल्प कर सकते हैं अपने नॉलेज के थ्रू या फिर किसी और तरह से, तो ज़रूर किया करें। यही वो चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी की असल कामयाबी बनती हैं। हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर मैं रुबाज सली गोल्ड का एनालिसिस लेके आपके साथ हूँ। आज भी कुछ पॉइंट्स में आपसे डिस्कस कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज के ये पॉइंट्स भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमारे पास डेटा कोई है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेड डेटा आज भी मौजूद है हमारे पास, और खास तौर पे शाम 5 बजे के बाद से 5:15 के बाद से यूरोपियन डेटा भी है, यूएस सेशन का भी डेटा हमारे पास शो हो रहा है। तो आप लोगों से यही कहूँगी, जैसे कि हमेशा कहती हूँ, डेटा के टाइम पे मुहतात रहा करें। डेटा से पहले पहले अपनी ट्रेड्स को बंद कर लिया करें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पौने 6 बजे के टाइम पर ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और यूरोपियन डेटा भी है। तो इसमें अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है यूरोपियन सेशन के अंदर या यूएस सेशन के अंदर, कोई ग्रीन कैंडल अगर उस टाइम पे बन रही हुई, तो अकॉर्डिंग टू अवर कॉमन सेंस, हम अपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश जोन में जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल भी मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें स्पाइक्स आ जाती हैं, डाउन ट्रेंड की स्पाइक्स भी आती हैं, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स इसके अभी तक बुलिश हैं। और कल के एनालिसिस में आप सबने देखा होगा, जिस तरह से मैंने बताया था कि जो इसकी सेकंड सपोर्ट थी वहां से मार्केट ने बाउंस अप किया है। फर्स्ट सपोर्ट से भी बार बार मार्केट अप एंड डाउन आ रही थी, क्योंकि मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स बुलिश तो हैं, लेकिन मार्केट साइड वेज में भी है। तो इसलिए उसमें अप एंड डाउन बार बार आ रहे हैं, हमारे पास दिखाई देते हैं। कभी वो रिवर्स बैक करती है, कभी पुल बैक करती है, ये चीजें मार्केट का हिस्सा है। इसलिए कोई भी चीज कंफर्म नहीं हो पाती। और ये था कि फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट सपोर्ट के बाद उसने अपनी सेकंड सपोर्ट से दोबारा से अच्छी बाई की पोजीशन बनाई थी। और अगर हम अपनी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखें तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि मार्केट अभी तक रेंज बाउंड ही है। ये रेंज बाउंड है अपने इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में। 1997 जो कि इसकी रेजिस्टेंस है, वहां से वो रिवर्स बैक कर जाती है, और 1953 जो कि इसकी लास्ट सपोर्ट है, यहाँ से ये बाउंस अप कर जाती है। इसी के दरमियान में ये साइड वेज में मूवमेंट अपनी शो करी है। ऑलमोस्ट ये रेंज बाउंड ही है, लेकिन कुछ इसके सेंटिमेंट जो है वो बुलिश भी हैं, क्योंकि मोस्टली ये बुलिश जोन में ही जा रही है। और जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके मार्केट बहुत ज्यादा करीब है। तो 1991 इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, हो सकता है ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। जैसा कि पिछले दिनों में भी हमने देखा कि इसकी जो रेजिस्टेंस है, पहली और दूसरी रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर जाती है। तो चांसेस हैं यहाँ पर भी कि अपनी इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देगी। अगर तो ब्रेक करती है, क्योंकि इसके ओवरऑल सेंटिमेंट्स भी बुलिश ही हैं, इसको अगर ब्रेक कर देती है तो जाहिर है आगे निकल जाएगी। और 1997 फिर इसकी सेकंड रेजिस्टेंस होगी, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है इसकी वो आज भी 2006 ही है। और दिखाई यही दे रहा है कि मार्केट इस चांस में है कि अपनी इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दे। अगर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर जाती है तो फिर इसका कंप्लीटली बुलिश जोन बन जाएगा हमारे पास। अब देखना यह है कि ये कब होता है, क्योंकि आजकल मार्केट की सिचुएशन को समझना थोड़ा क्रिटिकल है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सपोर्ट लेवल्स की। तो अगर ये होता है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स बैक कर जाती है, इसको ब्रेक नहीं कर पाती फर्स्ट रेजिस्टेंस से या फिर सेकंड रेजिस्टेंस से भी अगर रिवर्स बैक करती है, तो फिर जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, सबसे पहला सपोर्ट लेवल है 1976, ये इसका पहला सपोर्ट लेवल है। और जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो है 1967, और फिर तीसरा जो सपोर्ट लेवल है आज भी इसका 1953 है। तो ये हैं इसके सपोर्ट लेवल। अब देखना ये है कि मार्केट अपने कौन से सपोर्ट लेवल से बाउंस अप करती है। हो सकता है फर्स्ट लेवल से ही बाउंस अप कर जाए, जैसा कि पिछले दिनों में भी हमने देखा, जो उसकी फर्स्ट सपोर्ट है वहां से भी अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटीज आपके पास बनती रही हैं, लेकिन ये अपने सेकंड और थर्ड सपोर्ट तक भी जाती रही है। तो ये हैं इसके सपोर्ट लेवल्स और ये हैं इसके रेजिस्टेंस पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और ज़्यादा क्लियर आपको हमारे सिग्नल के थ्रू हो जाएंगी, जो आपसे कुछ ही देर में हम अपने पेड ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो उसमें आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो अगर आप लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप हमसे कांटेक्ट करके हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं।